तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज ए रेडियन। सो रेडियन इज ए एंगल subtended at the center by an arc of length 1 unit at the unit center, unit circle. So 1 radian angle क्या होता है बच्चों? Angle subtended by an arc of unit length on a unit circle at the center. तो बच्चों ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज 1 रेडियन। ठीक है। और हमने बात किया था मेजरमेंट ऑफ एंगल की। तो बच्चों 3 तरीके से एंगल को मेजर करते हैं बेसिकली। एक होता है डिग्री मेजर, दूसरा होता है रेडियन मेजर जिसको हम सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं, और तीसरा जो यूज में नहीं है दैट इज सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एंड ठीक है, तो डिग्री मेजर में हम क्या करते हैं कि जो एक राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड वन राइट एंगल। तो बच्चों वन राइट एंगल को हम क्या करते हैं, वन राइट एंगल को हम दिस इज कॉल्ड, बट ये वन राइट एंगल एक बड़ा यूनिट होता है, ये बहुत प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, तो इसलिए इसको हम डिवाइड करते हैं कई सारे पार्ट्स में। सो वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 पार्ट। सो 90 और ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। दिस इज 1 डिग्री। ठीक है, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर एक डिग्री को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। अब ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 60 पार्ट्स में। सो वन पार्ट इज कॉल्ड, वन वेरी स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। सो दिस इज 60 मिनट। ठीक है बच्चों, और फिर सो 1 डिग्री इज इक्वल टू, अभी कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा सा। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये मिनट का सिंबल है और ये जो है सेकंड का सिंबल है। ये टाइम वाला मिनट और टाइम वाला सेकंड नहीं है बच्चों। ये वर्ड बना है माइन्यूट से। माइन्यूट का मतलब कम होता है, ठीक है ना। माइन्यूट और सेकंड, सेकंड का मतलब होता है बच्चों सेकंड माइन्यूट। सेकंड माइन्यूट का मतलब और भी कम। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये जो सिस्टम जो फेल हो गया, बस थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। ये सिस्टम होता है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री and 1 degree is equal to 100 grades and 1 grade is equal to 100 minute and 1 minute is equal to 100 seconds। तो बच्चों यहाँ पे भी यहाँ पे जो मिनट है और सेकंड है, यहाँ पे बच्चों क्या किया जाता है कि एक राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक्चुअली ये फ्रेंच सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इन्होंने ये सोचा कि हम 1 डिग्री को डिग्री मेजर में जो है 90 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा इनकन्वीनियंट है, तो क्यों ना उसको 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 100 थोड़ा ज्यादा अच्छा है, 100 डिवीजन इज अ बेटर डिवीजन, दे थॉट। तो इन्होंने क्या किया, सेंटिमिसल, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटेसिमल सिस्टम। 1 राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को बोल दिया ग्रेड, और 1 ग्रेड को उन्होंने डिवाइड किया। एक्चुअली इन्होंने ये सोचा कि ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये इन्होंने ये जिन करके इन्होंने
तो इन्होंने ग्रेड नाम दे दिया, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, और वन ग्रेड को इन्होंने वही सिंबल यूज किया जो डिग्री वाले में था, 100 मिनट्स, और 1 मिनट को 100 सेकेंड्स में। लेकिन ये पूरा फेल हो गया, ये नहीं चला। तो अभी बेसिकली बच्चों ये आपको जानना है बस दो, और इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है, ठीक है। आपको डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने भी आना चाहिए। और रेडियन के बारे में मैंने बताया आपको कि रेडियन क्या होता है। रेडियन बच्चों जो है, जो एंगल होता है, कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो सर्कल है, यूनिट सर्कल अगर है, दिस इज अ यूनिट सर्कल, कीप इन माइंड, और ये लेंथ 1 है, मान लो ये लेंथ 1 यूनिट है, दिस लेंथ इज 1 यूनिट, तो ये जितना एंगल सबटेंड करेगा, दिस मेजर इज 1 रेडियन। 1 रेडियन इज डिनोटेड एज 1c। 1c का मतलब 1 सर्कुलर मेजर, तो दिस इज अ रेडियन मेजर। अब यहां से आपको एक कंपैरिजन का माध्यम मिल जाएगा, वो माध्यम में मिल जाएगा कि 1 राइट एंगल बच्चों इसके इक्वल होगा, और ये पूरा सर्कल जो है का जो सरकमफरेंस होता है वो 2 पाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। तो बच्चों सॉरी पाई/2 हो जाएगा। तो यहां से आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो ये मिल जाएगा डिग्री में। हाँ देखो ये मिल गया यहाँ पे। कल की क्लास को मैं थोड़ा बस रिकैप कर रहा हूँ। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, बिकॉज पाई/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों इसमें से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल करके आपको बस दिखा देता हूँ, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री को, जैसे कि मान लो अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, या रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्जन आप कैसे करेंगे, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, कुछ बेसिक बातें और भी मैं आपको बता दूं कल की क्लास से रिलेटेड। कल हम लोगों ने बात किया था कि जो एंगल बनता है बच्चों, एंगल बनता है व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट और एंगल इज फॉर्म्ड, दिस इज द एंगल। और एंगल को प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रे। सो दिस रे इज इनिशियल रे, और इसी रे को जब रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा, और जितना ज्यादा रोटेशन होगा उतना ज्यादा एंगल बनेगा। तो जैसे यहाँ पे 45 डिग्री बना है, और ये बच्चों जो है आपकी ये रोटेट करने के बाद से जहां पे रे पहुंच जाएगी उसको हम बोलेंगे टर्मिनल रे, ठीक है ना। और इस पॉइंट को यूजुअली जो है एंड पॉइंट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको, जो मोस्ट ऑफ द मैथमेटिशियन उसको एंड पॉइंट बोलते हैं, बट इसको आप इनिशियल पॉइंट भी बोलोगे तो नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वैसे इसका जो ऑफिशियल नेम है वो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जैसे अगर आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी इसको इनिशियल पॉइंट बोलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बुक्स होती हैं उसमें इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। ये एक सरप्राइजिंग बात है, इसलिए मैंने आपको कल बताया था ये बात। सो इनिशियल रे और टर्मिनल रे, और ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, इसलिए इसको आप पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। और यही अगर बच्चों क्लॉकवाइज हुआ होता तो इसी को हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। और कुछ खास तरह के एंगल आप जानते हो क्या होते हैं, कुछ खास तरह के एंगल होते हैं, जैसे कि आपका एंगल होता है एक, जैसे कि एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। राइट एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है, व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, और एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। फिर बच्चों स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री। फिर रिफ्लेक्स एंगल होता है बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। जैसे ये वाला एंगल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये चीजें कुछ बस थोड़ा सा आपको जान लेना है। ये एंगल बच्चों रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज्यादा है, मोर देन 180 है, और लेस देन 360 है। और ये एंगल जो है बच्चों, ये जो एंगल है राइट एंगल है, और ये एंगल एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 से कम है। ये 90 डिग्री एंगल है, आप जानते ही हो इसको। और मोर देन 90 डिग्री का मतलब दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स यू कैन से, 6 टाइप्स
6 names would appear in your study of this trigonometry: acute, right, obtuse, straight and reflex. ठीक है बच्चों, तो ये बार बार हम यूज करेंगे, इसको मैं यहाँ पे नोट में कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम बात करेंगे कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए सभी लोग, राइट वन क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करना है बिगिनिंग में। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर सॉल्यूशन। ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिसको हमको करना पड़ेगा, हमें कन्वर्जन आना चाहिए। रेडियन और डिग्री दोनों में काम करना है हमको, तो रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में आपको जाने आना चाहिए। और ये हमेशा आप फॉर्मूला यूज करोगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, कन्वर्जन फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 40 डिग्री जो है 20 मिनट्स को आप लिख सकते हो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री। बच्चों आप जानते हो कि 60 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट जो होता है बच्चों, 60 मिनट जो होता है वो 1 डिग्री की इक्वल होता है। तो 20 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1/3, सो 1/3 डिग्री। और ये बच्चों दोनों ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 121/3 ये डिग्री आ जाएगा। और इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? सो देयरफॉर 40 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू 121/3 डिग्री। एंड यहां से आप देख लो, इस फॉर्मूले से आप देख लो कि 1 डिग्री क्या होगा। 1 डिग्री होगा बच्चों यहाँ से π/180 रेडियन। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 121/3 इंटू π/180, और ये बच्चों हो जाएगा रेडियन। और इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आप, तो ये आ जाएगा 121 π/540 रेडियन। तो ये बच्चों हमने 40 डिग्री 20 मिनट्स को हमने रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर लिया। और एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। तो बच्चों फिर यहां पे भी वही चीज यूज करना है आपको, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्रीज, ये डिग्रीज में आ जाएगा। तो 6 रेडियन क्या हो जाएगा? 6 रेडियन आ जाएगा 180/पाई इंटू 6 डिग्रीज। और बच्चों अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लिया जाए? क्वेश्चन इज दिस, सो पाई इज if we take पाई इज इक्वल टू 22/7, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7, तो इसलिए जो है पाई को, मतलब अगर हम 22/7 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा ये निकालना है। पाई को अगर बच्चों अगर 22/7 लेंगे, जो कि पाई की वैल्यू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट देता है, और इसकी जगह पे कुछ और ले लेंगे, मान लो पाई का 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू लेते हैं, तो फिर ये कन्वर्जन में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इसलिए आपको ये चीज जानना जरूरी है कि हम पाई को यहाँ पे 22/7 ले रहे हैं। और आप जो भी मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप ये काम कर सकते हो जब तक आपको मना ना किया जाए। तो बच्चों यहाँ पे 6 रेडियन ये हो गया। अब 180/पाई इंटू 6 डिग्रीज हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, 180/22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 6 और ये डिग्रीज हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा बच्चों 343, ये आ जाएगा डिग्रीज। ऐसे सिंप्लीफाई करने पे कंपटीशन आप कर लेना, ठीक है ना। और ये बच्चों आ जाएगा 343 डिग्री, इतना तो कंप्लीट डिग्री आ गया, प्लस 7/11 डिग्री, ये
और फिर इसको वापस हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 7/11 डिग्री, 7/11 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो ये बच्चों हो जाएगा मिनट्स। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 343 डिग्री, और प्लस इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे जो है बच्चों 38 जो है इसमें मिनट निकल जाएंगे, कंप्लीट इसमें 38 कंप्लीट मिनट्स मिल जाएंगे आपको, और कुछ बच भी जाएगा, यानी कि इतना आएगा, देखो ये आएगा 422/11 मिनट। और इसको जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, ये आप कर लेना आराम से, तो यहां से आ जाएंगे बच्चों 38 मिनट, और प्लस 2/11 मिनट्स और बच जाएंगे। तो फिर इसको क्या करना, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 कर लो, तो ये सेकेंड हो जाएगा। और इस तरीके से आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स। और इसके आगे तो कोई स्केल हमारा, इसके आगे हमने सेकेंड्स को तो कुछ डिवाइड किया नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ दो 10.9, ठीक है ना, ये हो जाएगा सेकेंड्स। तो इस तरीके से आपका आ गया 6 रेडियन की वैल्यू, ये आ गई 6 रेडियन। ठीक है बच्चों, अगर मान लो सेकेंड को भी हम नीचे आपने डिग्री लिख दिया, हाँ इसको मिनट कर लो। तो बच्चों ये बात समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। ये बिल्कुल यस सर, सबको समझ में आ गया ये चीज। चलो यस नो में जवाब दो, यस नो में जवाब दो। ओके, वेरी गुड, गुड। तो बच्चों ये कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज थी जो मैंने आपको करके बता दिया, और जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 है उसको आप कर लेना। अब हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक ऑन सम, यू कैन से मोर सीरियस थिंग्स, such as you can say defining the trigonometric functions. So now we are going to how to construct अच्छा एक चीज थोड़ा सा इसके पहले, आगे बढ़ने के पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं। बच्चों आपने देखा था कि जो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन, वो बच्चों होता है, ये यूनिट सर्कल है, दिस इज ए यूनिट सर्कल, और यहाँ पे आप ये ले लो, इसका लेंथ 1 यूनिट है, ये भी लेंथ जो है 1 यूनिट है, ये मान लो 1 यूनिट लेंथ है, ये दिस इज 1 यूनिट लेंथ। तो ये जो एंगल सबटेंड करता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। बच्चों एक बात आपको मैं और बता दूं, अगर कोई बड़ा सर्कल आपने लिया है, बिगर सर्कल देन दिस, मान लो आपने ये सर्कल ले लिया, अब बिगर सर्कल, मोर बिगर देन दिस, ये थोड़ा सा यू कैन से, मैं और ज्यादा इसको सर दूं, ये सर्कल ले लिया आपने, तो इस सर्कल में भी बच्चों ध्यान से सुनो, इस सर्कल में अगर हम, ये आर है मान लो, और ये इस लेंथ को हमने आर ले लिया, तो बच्चों बताओ ये एंगल कितना होगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये 1 है और ये भी 1 है, 1 का सर्कल है और 1 यूनिट आर्क है, ये जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे वो होता है 1 रेडियन। बच्चों आप बताओ कि अगर कोई सर्कल है आर रेडियस का है और उसका आर्क का लेंथ जो है आर है, तो ये आर्क लेंथ आर कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, ये इससे ज्यादा करेगा, इस वाले एंगल से ज्यादा होगा कि इस एंगल से ये कम होगा, बताओ, या इक्वल होगा। चलो चैट का यूज करो, यूज चैट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बच्चों ध्यान रखना है, ये होगा 1 रेडियन, 1 रेडियन। और बच्चों यहां से एक रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा, अब उसके मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, तो जो मैं आपको मैं बताऊं, डेरिवेशन यहाँ पे जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे मतलब जानना चाहते हैं डेरिवेशन, वो मुझसे अलग से डिस्कस कर लेंगे, मैं उनको डेरिवेशन भी बता दूंगा। तो ये बच्चों है कि अगर मान लो, अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि
ज्यादा बड़ा अगर आर्क होगा बच्चों, मान लो ये जो है ये आर रेडियस है और ये आर से ज्यादा है या आर से कम है, तो एंगल 1 रेडियन से ज्यादा होगा या 1 रेडियन से कम होगा। तो बच्चों ये अगर आर्क है, मान लो ये आर्क है, तो एंगल ये जो बच्चों होगा, दिस एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू, आर्क बढ़ेगा तो रेडियस को फिक्स रखते हुए आप आर्क को बढ़ाओ तो एंगल बढ़ेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस का जो रेशियो है, और आर्क और रेडियस इक्वल हो जाएगा तो 1 रेडियन। इफ आर्क इज मोर देन द रेडियस, एंगल इज मोर देन 1 रेडियन, अदरवाइज लेस देन। तो ये बच्चों हो गया आर्क अपॉन रेडियस। आप देख लो इस चीज को, आप यहाँ पे कन्विंस भी कर सकते हो अपने आप को। देखो ये अगर सर्कल है हमारा और इस एंगल की हम बात करें, अगर ये इस एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की, और ये 1 क्वार्टर है, 1 क्वार्टर का मतलब बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4। तो ये एंगल बच्चों हो जाएगा, दिस एंगल विल बी, या 1 राइट एंगल विल बी इक्वल टू, 1 राइट एंगल वुड बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क यहाँ पे बच्चों है 2 पाई आर बाई 4 है, और बाई रेडियस आर है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो देखो ये ठीक है, ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, बट इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन भी होता है, लेकिन मेरे हिसाब से डेरिवेशन आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस ये जान लो कि एंगल जो होता है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस होता है, और ये रेडियन होता है। दिस एंगल ऑलवेज कम्स इन रेडियन। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि एक रेडियन जो है एक रियल नंबर के बराबर होता है। जो रियल लाइन होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू और रियल नंबर 1, 2 रेडियन इज इक्वल टू और रियल नंबर 2। कल मैंने आपको ये एनालॉजी देकर के समझाया था। अब हम आ जाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ, और आप सभी लोग जो एक्सरसाइज 3.1 है एनसीईआरटी का, वो जरूर कंप्लीट कर लेंगे आज जाकर के, घर पे आज कर लेंगे। ठीक है ना, क्लास के बाद से स्टार्ट कर देंगे करना। ठीक है ना, आज कंप्लीट करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो है प्रिटेंड करो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है, लेकिन आप ये प्रिटेंड करो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, और जो मैं बता रहा हूं उसको बिल्कुल जो है ऐसे सीखो जैसे आप पहली बार उसको सुन रहे हो। ये जरूरी है। इससे क्या होगा कि अगर आपके अंदर मिसकंसेप्शंस होंगे तो वो हट जाएंगे, या जो मिसकंसेप्शंस होंगे वो हट जाएंगे, और जो सही इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी। सो वी आर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन नाउ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अभी तक कंस्ट्रक्ट किया है 9th-10th क्लास में, वहां की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो अब आइडिया पूरा एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों पूरा एक्सटेंड हो जाएगा। वहां पे आप ट्रायंगल की बात बहुत ज्यादा करते थे, यहाँ पे हम सर्कल की बात बहुत ज्यादा करेंगे। तो आप ट्रायंगल से सर्कल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो कैसे, ध्यान से समझो। हमने एक यूनिट सर्कल लिया, सारा गेम यूनिट सर्कल का है बच्चों, ध्यान से सुनना समझना। और मान लो हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक एक्सिस डिफाइन कर दिया, और ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और बच्चों ये पॉइंट है हमारा ए, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ए डैश, इस पॉइंट को हम बोलेंगे बी, और इसको बोलेंगे हम बी डैश। बच्चों ए डैश को यूजुअली मैं यूज करूंगा हॉरिजॉन्टल, और बी बी डैश को मतलब मैं बोलूंगा कई बार वर्टिकल। ठीक है ना, और है भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कोई आपकी जो है, यहाँ पे कोई रे थी, मान लो ये रे है। अब ये रे इस वर्टेक्स के अबाउट, यानी कि अपने एंड पॉइंट या जिसको हम इनिशियल पॉइंट बोल रहे हैं एनसीईआरटी में, उसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, रोटेट करके यहाँ पे आ गई, सर्कल पे सर्कल ये ऐसे यहाँ से आ गई, यहाँ आ गई, ऐसे आ गई। तो बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन में कुछ एंगल बनेगा। तो बच्चों ये आ गए यहाँ पे, अब सीधे सीधे मैं यहाँ पे बना, ये पी पे आ गया, ये पॉइंट पी है।
तो इसको मिला दो ऐसे, और ये बच्चों एंगल बनेगा, कुछ एंगल बन रहा है, मान लो ये एंगल जो है एक्स है। अच्छा एक बात बच्चों और, ये मान लो एक्स है, एपी अगर एपी का लेंथ अगर एक्स है तो आप बताओ कि एंगल कितना होगा। चलो लिख करके बताओ। अगर ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, ये भी ध्यान रखना है, यूनिट रेडियस सर्कल को हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। तो बच्चों अगर अगर एपी आर्क एपी एक्स है, एक्स यूनिट है, तो ये एंगल कितना होगा? हाउ मच वुड बी द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एक्स यूनिट, एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड। चलो बताओ कितना होगा, एंगल कितना होगा? एंगल इज एक्स, वेरी गुड। तो बच्चों अगर यूनिट रेडियस का सर्कल है तो आप समझ लो कि ये जो लेंथ है ना, जो लेंथ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क एक्स अपॉन 1, और ये एक्स, तो ये एक्स रेडियन हो जाएगा बच्चों, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा वेरी गुड। अब बच्चों एक बात ये बताओ, चलो जल्दी से आप बताना। देखो सारा समझ बात गेम यहीं पे समझने में है, समझ में आ गया, पूरी ट्रिग्नोमेट्री यहीं से निकल जाएगी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री निकलती भी यहीं से, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री यहीं सर्कल से ही उसका जन्म होगा। ठीक है बच्चों, जैसे गंगा जो है आपकी जहां से निकलती है ना गंगोत्री से, वैसे ही यहाँ पे वाली बात है। तो बच्चों ये जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर लेंथ, पी से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे बीबी डैश ए डैश पे एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, और इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बच्चों, ये फुट है परपेंडिकुलर का, यहां इसको मैं डिनोट कर रहा हूं एम से। ठीक है बच्चों, अब आप, और ये इस पॉइंट को मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं। अब बच्चों बताना है कि, अच्छा एक चीज और बच्चों, एक चीज और ध्यान से सुनो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? चलो लिख करके बताओ, व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी? यू कैन यूज OM PM एटसेट्रा। अरे cos x sin x कहां से आ गया? थोड़ा अभी अभी इतना आगे मत बढ़ो, अभी जो है सिंपली बताओ कि जो है ये बच्चों होगा OM और PM, इसका कोऑर्डिनेट होगा OM PM। और बच्चों मैं कहता हूं PM जो है हमारा, एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो PM है OM है, वो एक एल्जेब्रिक डिस्टेंस है, और PM भी एक एल्जेब्रिक डिस्टेंस है। एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब बच्चों होता है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में OM और PM, OM भी पॉजिटिव होगा, PM भी पॉजिटिव होगा। यही पॉइंट अगर घूम करके सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो OM नेगेटिव हो जाएगा और PM पॉजिटिव ही रहेगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है। अब बच्चों आपको मैं बताऊं, यही जो है OM is called as cos x and PM is called as sin x. Why this x? Because OM and PM is not capable of, OM और PM में ये चीज नहीं दिख रही है कि ये जो है इस x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको बेटर तरीके से लिखने के लिए हमने लिख दिया cos x sin x। तो बच्चों OM simply defined as, you can say, cos x and PM is defined as sin x। तो बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसका, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिंपली cos x, sin x। अजित ने इसको बताया था, पहले ही गेस कर लिया उसने पढ़ा होगा। तो cos x sin x, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 10th क्लास में तो ये चीजें हैं, लेकिन 10th क्लास में ट्रायंगल का यूज ज्यादा किया जाता है और वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उस कंफ्यूजन को दूर भी करना है। तो ये P का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों cos x sin x। अब एक जो कॉमन मिस्टेक होती है उसको मैं बता देता हूं आपको, देखो। अच्छा यानी कि ये जो PM है हमारा, दिस PM इज सिंपली डिफाइंड एज sin x, और x चेंज होगा तो PM भी बच्चों चेंज होगा, इसलिए इसको बच्चों फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x को चेंज करोगे तो बच्चों अगर x 0 होगा तो PM कितना होगा, चलो बताओ। x अगर 0 होगा यानी कि पॉइंट P A पे ही है, तो PM कितना होगा, चलो आप लोग बताओ। पहले PM की बात ज्यादा कर रहे हैं, PM। तो अगर x 0 होगा तो PM कितना होगा बताओ, चैट का यूज करो।
सब लोग जवाब दो, सब लोग जवाब दो बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगी, बस ये चीज समझ जाओ अच्छे तरीके से। गुड। अब बच्चों बताना, अच्छा आप पाई को लिख सकते हो बच्चों, पाई, पी आई, ये स्टैंडर्ड तरीका भी होता है। पाई ये सिंबल होता है ना, इसको हम पी आई लिख सकते हैं, तो चैट में आप यूज करना। अब बच्चों बताओ, अगर एक्स जो है, अगर मान लो ये पॉइंट ए से चल करके यहां पे चला गया, बी पे चला गया, तो ये लेंथ हो जाएगी बच्चों, अब आपको पता है ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी, पाई बाई 2। तो साइन ये पीएम कितना होगा, पीएम भी ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और यहाँ पे पीएम ये हो जाएगा। तो बच्चों पीएम अब कितना हो जाएगा जब एक्स पाई बाई 2 होगा, तो चलो बताओ पीएम कितना होगा। सब लोग बताओ, सब लोग जवाब दो, खाली मत बैठो, सब लोग जवाब दो, पीएम कितना हो जाएगा। वेरी गुड, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब बच्चों तो देखो यहां पे x इज इक्वल टू 0 और ये बच्चों साइन x है, तो आपने बोला, ये देखो बच्चों यहाँ पे मैं x ले लेता हूं, यहाँ पे कहीं जगह तो नहीं है, हाँ x को जीरो लिया मैंने, और ये रेडियन में हमारा सारा गेम हो रहा है। और चलो बताओ, तो x को मैंने 0 लिया तो साइन x 0 हो गया, x को मैंने पाई बाई 2 लिया तो साइन x 1 हो गया। अब बच्चों और बढ़ रहे हैं, अब मान लो अब हम थोड़ा बढ़ के और आगे चले गए, अब ध्यान से सुनना, यहां पे बच्चों अब कई सारे बच्चों के अंदर कंफ्लिक्ट आएगा। ये बच्चों ये घूम करके देखो कैसे घुमा रहा हूं, ए यहां से चल करके यहां से ये जो रे है ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट करके, और ये सर्कल पे ही घूम रही है, सर्कल पे इसका एंड पॉइंट, मतलब इसका जो ये वाला जो हिस्सा है ना एरो वाला, ये सर्कल पे ही है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई यहाँ पे पार्टिकल है वो घूम रहा है ऐसे, अब यहाँ पे आ गया, तो बच्चों ये वाला एंगल बन गया, अब ये एंगल बन गया, और ये हमारा एक्स है, मान लो ये एक्स है, तो अब पीएम ये हो जाएगा, ठीक है ना, पीएम का डेफिनेशन वही है। तो बच्चों यहां पे अब ध्यान से सुनो, अगर ये चीज हमारा यहां पे चला जाएगा, ये हमारा पी हो गया, और ये बच्चों हमारा नया वाला एक्स होगा, ध्यान से सुनना। और दिस एंगल हैज बिकम विच एंगल, ये एंगल, अभी तक तो ये एक्यूट एंगल था यहाँ पे, दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल। बच्चों अब ये क्या है बताओ, ये ऑब्ट्यूज एंगल है बच्चों, दिस एंगल इज, अच्छा चलो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल एक्स होगा, और ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा, और ये बच्चों पीएम है, पीएम कितना होगा बच्चों बताओ, अगर ये एक्स है तो चलो पीएम कितना होगा, अगर ये एक्स है तो पीएम कितना होगा, चलो लिख के बताओ, टाइप करके बताओ, बताओ टाइप करके बताओ कि पीएम कितना होगा। अब यहाँ पे कई सारे लोगों को दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि अब उनको ट्रायंगल नहीं मिल रहा है, यहां तक तो उनको ट्रायंगल दिख रहा था, यहां तक तो उनको ट्रायंगल दिख रहा था, अब यहाँ पे उनको ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, अब उनको दिक्कत हो जाएगी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, इसलिए मैं बार बार बोला, देखो बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल है ही नहीं है, ये हमारा एक्स है, फिर भी ये पीएम है, और ये साइन एक्स है बच्चों, ध्यान, यही डेफिनेशन है साइन एक्स का, एक्चुअल डेफिनेशन यही है। आप लोगों ने अभी तक जो 9th 10th में जो पढ़ा है, वो एक जो आइसबर्ग का जो दिखने वाला पार्ट है वो था, ये हिडन पार्ट है बच्चों, आइसबर्ग, आइसबर्ग जानते हो ना, पूरा हिस्सा जो है नहीं दिखता है, पानी के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा होता है, तो ज्यादा बड़ा हिस्सा पानी के अंदर होता है, जो दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। टाइटेनिक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तो आई थिंक इसी से टकराया था, ठीक है ना, क्योंकि दिखने वाला पार्ट कम होता है, और जो अंदर होता है समुद्र के अंदर, सी के अंदर होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों ये जो है, ये चीज समझना है आपको, ये जो है हमारा, ये एक्स है, और ये फिर यहाँ पे साइन एक्स है, पीएम, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, साइन एक्स सबको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों बताओ, अगर हमारा, अब यहीं पे बताना आप कि अगर एक्स पाई हो जाएगा तो साइन एक्स कितना होगा। अब पाई का मतलब बच्चों ये घूम करके पूरा टर्न करके यहाँ पे चला गया, ऐसे ऐसे यहाँ पे आ गया, ये पूरा पाई बन गया एंगल, ये एंगल पाई बन गया। तो पीएम बच्चों घट रहा था, देखो पीएम पहले क्या होता है, पीएम पहले बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है,
और बढ़ता है, फिर घटता है, घटता है, घटता है, और फिर यहाँ पे बच्चों क्या हो जाता है बताओ, चलो लिख के बताओ, लिख के बताओ, सब लोग लिख के बताओ। हाँ वेरी गुड। अब थोड़ा सा चैलेंज आपके सामने आने वाला है बच्चों, तैयार हो जाना उस चैलेंज के लिए। गेट रेडी फॉर द न्यू चैलेंज। और मैं देखता हूं whether you are ready for the new challenge or not। अब बच्चों तीसरा केस में बनाने जा रहा हूं। ये देखो, ये सर्कल बन गया, और ये हमारी एक्स एक्सिस बन गया, और ये वाई एक्सिस बन गया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और बच्चों ये घूम करके, ये ए से ही इसकी जर्नी चली है बच्चों, ए, और ये बच्चों घूम करके ऐसे घूम 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 करके, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट था, मान लो घूम रहा है, सर्कल पे घूम रहा है। अब वो बच्चों यहाँ पे आ गया, ऐसे ऐसे, ये पी है, और ये बच्चों एम है, और ये बच्चों एंगल एक्स है। एंगल ये एक्स इसलिए है क्योंकि ये इसका लेंथ जो है बच्चों एक्स है, और रेडियस सर्कल का कितना है बच्चों, रेडियस सर्कल का जो है 1 है। तो अब आप बताओ बच्चों कि पीएम क्या होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, साइन एक्स होगा कि माइनस साइन एक्स होगा, बताओ पीएम क्या होगा। तो बच्चों अजित का जवाब है माइनस साइन एक्स, गदवित का जवाब है साइन एक्स, और सृष्टि का जवाब है माइनस साइन एक्स, इशिता का जवाब है माइनस साइन एक्स। चलो बताओ। समझ गया ना। मैं देखो बच्चों, आपको मुझे कम से कम अपने टीचर को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपको बहुत अच्छे तरीके से वो जानता है, ठीक है ना, बच्चों को अपने समझता है कि कब बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, कहाँ पे स्ट्रांग होते हो। तो देखो बच्चों, ये हम फंस गए यहाँ पे। वी आर स्ट्रैंडेड हियर बच्चों, वी आर स्ट्रैंडेड। बच्चों हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आके फंस गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी को कोई, जब पॉइंट बच्चों जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ। जब ये पॉइंट पी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, तभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। बच्चों अब ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, अब यहाँ पे हम फंस गए हैं। पीएम क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है, थिंक करो थोड़ा सा, पीएम क्या होगा। तो देखते हैं जवाब क्या है सबका। अजित माइनस साइन एक्स, गर्वित साइन एक्स, सद माइनस साइन एक्स, सृष्टि माइनस साइन एक्स, इशिता माइनस साइन एक्स, शंकर साइन एक्स। और तो बच्चों ये काफी जो है मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से अगर देखा जाए तो ज्यादा आंसर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 आंसर है माइनस साइन एक्स, और 1 2 3 आंसर है साइन एक्स। तो डेमोक्रेसी के हिसाब से तो माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। और कुछ जनता ऐसी है कि जो अभी कुछ बोल नहीं रही है। बच्चों ये आपका देखो बच्चों, पीएम यहाँ यही साइन एक्स है बच्चों, आप ध्यान रखो। देखो बच्चों, पीएम का डेफिनेशन है cos x sin x। ये पीएम जो है बच्चों साइन एक्स है, ये हमेशा साइन एक्स रहेगा। एक्स चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये हमेशा साइन एक्स रहेगा, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो पी, या थर्ड क्वाड्रेंट में हो, बच्चों ये रहेगा साइन एक्स ही। तो ये बच्चों साइन एक्स ही है, और इसका कोऑर्डिनेट बच्चों cos x साइन एक्स ही होगा। यहाँ पे भी बच्चों इसका कोऑर्डिनेट cos x साइन एक्स ही होगा। और बच्चों अब लास्टली आप बता दो जल्दी से कि अगर ये चला जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम करके, ये पॉइंट यहां से घूम रहा था ए, और अब यहां पे आ गया पी, यहां पे आ गया, और ये ऐसे बच्चों घुमा हुआ है ऐसे, तो ये एंगल बच्चों बन जाएगा ऐसे, ये एंगल बनेगा एक्स, क्योंकि ये है एक्स। अब बच्चों बता दो, अब लास्टली बता दो आप, ये पीएम कितना होगा। आप समझ गया होगा, अब आप समझ गए हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बच्चों cos x sin x ही होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, आपने देखा कि अगर बच्चों x जो है, ये अगर x है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा cos x sin x।
और इसी को समराइज कर देता हूं, और ये अगर x है, यानी कि ये एंगल x है, तो भी इसका कोऑर्डिनेट होगा cos x, sin x। और बच्चों अगर ये थर्ड कोऑर्डिनेट में भी चला जाएगा, यानी ये एंगल हमारा x हो गया, क्योंकि ये हमारा यहां से चल गया, x इसने ट्रेवल किया है x। बस ये ध्यान रखना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो x पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जाएगा तो x नेगेटिव होगा। तो इसका भी कोऑर्डिनेट बच्चों होगा cos x, sin x। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चला जाएगा घूम करके, तो भी इसका कोऑर्डिनेट बच्चों जो होगा cos x, sin x होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आप देखो यहाँ पे cos और sin दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे बच्चों cos नेगेटिव होता है। अब देखो, आप इस चीज को देख लो, यहां से कनेक्ट कर लो। यहाँ पे cos और sin दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे cos बच्चों नेगेटिव होगा, sin बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे cos बच्चों जो है नेगेटिव होगा और sin भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे cos बच्चों पॉजिटिव होगा और sin बच्चों नेगेटिव होगा। क्योंकि देखो अभी sin का तो आपने देख ही लिया, sin वाला देखो, sin यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ पे sin नेगेटिव हो गया, लेकिन इसके पहले खुद एक माइनस लगा दोगे, फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, और यहाँ पे sin नेगेटिव है। तो बच्चों ये बात समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। चलो फाइनली अल्टीमेटली समझ में आया आपको? यस सर। चलो यस नो का जवाब दे दो जल्दी से। यस सर। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, बहुत क्लियर है बच्चों, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन बल्कि पहले था, जब हम लोग जो है उसको माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स वगैरह सोच रहे थे। अब बच्चों जल्दी से जवाब दे दो, अगर ये जो है साइन एक्स की बात करें, पाई से अगर ये 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 का मतलब समझ गया ना? ऐसे देखो मैं घुमा के दिखा रहा हूं, यहाँ पे गए तो π/2, पाई, और पाई में π/2 और ऐड करो तो 3π/2 यहाँ पे आ गया वर्टिकल एंगल पे। बच्चों 3π/2 और π/2 को मैं वर्टिकल एंगल यूजुअली बोलता हूँ, और 0 डिग्री और π/2 पाई को मैं हॉरिजॉन्टल एंगल बोलूंगा कई बार। तो बताओ ये 3π/2 का साइन एक्स कितना होगा? लिख करके जवाब दो सब लोग, सब लोग लिखो यहाँ पे। अब थोड़ा सा सांस लो, ठीक है ना, थोड़ा सा आराम भी कर लो, और सब लोग जवाब भी दो, थोड़ा ब्रेक भी ले लो, थोड़ा सा ब्रेक। तो बच्चों यहाँ पे और थोड़ा सोच भी लो। तो बच्चों बताओ कितना जो है, कितना होगा ये? -1। -1 हो गया, वेरी गुड। अब बच्चों बताओ, अब ये घूम करके ऐसे, बच्चों ये घूम करके फिर वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? तो बच्चों ये 2π बन जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो गया, तो sin 2π क्या होगा बच्चों बताओ? ये जगह भरो। 0 सर। चलो फिर से जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए, ऐसे नहीं। 0 सर। सब लोग लिख करके जवाब दो, जिसका ऑडियो काम कर रहा, जिसका चैट नहीं काम कर रहा है वो बोल सकते हैं, जिसका चैट काम कर रहा है वो चैट के थ्रू जवाब दें। सब लोग जवाब दो। गुड। अब बच्चों तैयार हो जाओ एक नए मिशन के लिए, और वो बच्चों है, अब हम जा रहे हैं, ये x है, ये sin x है। Why should we bias for just positive? Why not negative? तो बच्चों अब आ गया -π/2। जर्नी अब जो है बच्चों अब माइनस एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो बच्चों अब हम यहां से जाएंगे, बच्चों यहां से हम चलेंगे अब, और यहां से हम यहां पे आ जाएंगे, तो ये हो गया -π/2। तो यहाँ पे बच्चों साइन x क्या होगा? यहाँ पे साइन -π/2 क्या होगा? और जल्दी से जवाब दो आप लोग, सब लोग। वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा -1, और ये जब -π हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 0, और ये -3π/2 होगा तो बच्चों ये हो जाएगा 1, और ये -2π हो जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा 0। अब बच्चों why should we stop here? और हमें आगे जाना चाहिए। हम एक चक्कर लगा करके दूसरा चक्कर नहीं लगा सकते हैं। हम पार्क में जाते हैं तो क्या एक ही चक्कर लगाते हैं? तो हम दूसरा राउंड भी लगाएंगे, ठीक है?
तो बच्चों आप समझ गए। देखो मैं ऐसे गया π/2, फिर और गया तो पाई, और गया तो 3π/2, और गया तो 2π, और फिर और आगे जा रहा हूं 2π + π/2। तो बच्चों गेट रेडी, 2π + π/2 दैट इज 5π/2 पे sin x कितना होगा? चलो जवाब दो। सब लोग जवाब दो। वेरी गुड। और थोड़ा आगे जाएंगे हम, 2π + π/2, 2π + π पे चले जाएंगे, दैट इज 3π। तो यहाँ पे 1 हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। और थोड़ा और आगे जाएंगे, 2π प्लस बच्चों 2π + π तक चले गए, और इसमें π/2 ऐड कर लेंगे, तो 3π + π/2 दैट इज 7π/2। 7π/2 पे बच्चों बता दो, ये काफी इंटरेस्टिंग है केस। 7π/2 पे sin x कितना होगा? सब लोग जवाब दो। वेरी गुड। तो ये बच्चों फिर से हो जाएगा ये -1। और बच्चों अब आ जाएगा 7π/2 + π/2 दैट इज 4π। 4π पे बच्चों क्या होगा 0 हो जाएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, अभी आपने देखा sin 0 0, sin π 0, sin 2π 0, sin 3π 0। व्हाट इज sin nπ? n belongs to z, n is an integer। चलो बताओ। व्हाट इज sin nπ और n belongs to integer? n इंटीजर है। चलो बताओ, सब लोग जवाब दो। वेरी गुड। तो बच्चों ये दिस इज 0। अच्छा अब बच्चों जरा ग्राफ पे आ जाते हैं। चलो ग्राफ हमारा फेवरेट टॉपिक है। तो बच्चों या ग्राफ के पहले थोड़ा सा कॉस के बारे में भी तो मैं आपसे जान लूं। चलो x और cos x, इस बेचारे को क्यों छोड़ेंगे, तब से वेट कर रहा होगा ये कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। sin x के बारे में इतनी बात क्यों हो रही है, मेरे बारे में क्यों बात नहीं हो रही है। तो बच्चों चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, ये है OM। बच्चों जैसा आपने देखा कि P अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये ऑर्डिनेट होता है बच्चों, ये ऑर्डिनेट होता है। आपको पता ना ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट बच्चों पॉजिटिव है, और ये जब नीचे जा रहा है तो ऑर्डिनेट नेगेटिव है। उसी तरीके से ये जो एब्सिसा होगा अगर ये इधर होगा तो पॉजिटिव और इधर होगा तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना। OM अगर इधर है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर है M अगर तो ये नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है बच्चों। तो अब बताओ, चलो इसकी जर्नी स्टार्ट कराते हैं यहीं से 0 से। तो 0 पे बच्चों cos 0 क्या होगा, यानी OM क्या होगा अगर A पे, अगर पॉइंट जो है P A पे है, यहीं पे स्टार्टिंग में ही है, देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे OM क्या होगा बच्चों ये बताना है आपको। चलो बताओ, चैट का यूज करो। हाँ गुड, सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सर आपका जवाब 0 क्यों है, जरा बात करो आप मुझसे। सर एक बार स्क्रीन करना। देखो मैं आप यहाँ पे एक डायग्राम फिर से बना देता हूँ, देख लो जल्दी से। देखो जब यहाँ पे पॉइंट है ए पे ही है तो ये OM कितना होगा 1 होगा। जब ये आगे जाएगा बच्चों तो ये M है, ये P है, OM घटेगा जैसे जैसे P ऐसे इधर की तरफ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। समझ गए ना सर। तो यहाँ पे जब x 0 होगा तो x 0 रेडियन होगा तो cos x कितना होगा 1 होगा, और ये π/2 होगा तो बताओ कितना होगा जब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 होगा सर। हाँ 0 होगा, वेरी गुड 0 होगा। और पाई हो जाएगा तो बच्चों कितना होगा, चलो बताओ। तो पाई वाला सब लोग बताओ। -1 सर। चलो पाई पे बताओ सब लोग, पाई पे सब लोग बताओ। गुड। तो पाई पे बच्चों हो जाएगा ये -1, सही जवाब। 3π/2 पे बच्चों क्या होगा 0,
और 2 पाई पे बच्चों क्या हो जाएगा 1। तो आई थिंक आप लोग समझ गए। अब बच्चों ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। बच्चों ये x इनपुट है और ये y आउटपुट है, और x और y में हम ग्राफ, इसको y मैंने साइन एक्स को y बोल दिया। तो बच्चों इसका जो ग्राफ आएगा उसको समझो। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो बच्चों देखा 0 पे 0 है, और पाई बाई 2 का मतलब बच्चों कितना होता है? पाई बाई 2 अप्रोक्सीमेटली होता है 1.57। तो यहाँ पे ये 1 है और बढ़ रहा है। तो बच्चों इसको चलो एक अलग कलर दे देता हूं, और अभी मैं आप लोगों का ओपिनियन भी ले लूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ऐसे ही जाएगा, और फिर ये आगे भी बच्चों जाएगा, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा पाई, और ये 2 पाई, और ये 3 पाई, और ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। और इधर बच्चों आएगा ये ऐसे, ये माइनस पाई है और ये माइनस पाई बाई 2 है, और ये ऐसे, ये -2 पाई, और ये हो जाएगा बच्चों -3 पाई बाई 2। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये 1 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की कितनी है? मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स 1, और मिनिमम ऑफ साइन एक्स -1। यानी 1 और -1 के बीच में बच्चों ये लाई कर रहा है। देखो देखो, जब x जा रहा है बच्चों 0 से पाई बाई 2 तक, तो साइन एक्स बढ़ रहा है। पाई बाई 2 के आगे फिर बच्चों क्या हो रहा है? घट रहा है, और पाई पे 0। फिर ये आगे फर्दर जा रहा है तो साइन नेगेटिव हो जाता है साइन, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 -1। ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया, बना लो ग्राफ को, अपने पेन और पेपर का यूज करते रहो। बच्चों मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, कुछ बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है, थोड़ा वो मैनेज करेंगे मेरे साथ, और जिनको ज्यादा दिक्कत होगी वो मुझसे डिमांड करेंगे तो मैं उनको नोट्स भी दे दूंगा, या क्लास में भी आप बोल सकते हो कि सर थोड़ा सा मुझे ये, जैसे 12th वाले बच्चे बहुत ट्रेंड हो चुके हैं, वो मुझसे जो है ना नोट्स बनवा लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कि सर थोड़ा इसकी और थोड़ा ऊपर कर दो, नीचे कर दो, और इस तरीके से वो लिख लेते हैं। तो आप भी वो चीज, आप हेजिटेट मत करना, आप नए हो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेजिटेट करोगे। तो बच्चों साइन एक्स का ग्राफ सबको समझ में आ गया या नहीं आया? रेज योर हैंड, मतलब चैट का यूज करो। साइन एक्स का ग्राफ समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। साफ साफ बोल, बात होगी बिल्कुल। नहीं आया तो नो बोलो। सृष्टि आपको समझ में आ गया या थोड़ा थोड़ा अभी और समझना बाकी है? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों सबको आई थिंक डिम्पी वगैरह जवाब नहीं दे रहे हैं। डिम्पी का जवाब आया है क्या? कुछ बच्चों को अभी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो वो क्योंकि अभी देखो एक नए तरीके से हम सोच रहे हैं। बच्चों एक बात और जाते जाते हम डिस्कस करना जरूरी समझते हैं। cos x और sin x तो आपने डिफाइन कर लिया। cos x का भी ग्राफ आपके लिए होमवर्क है, और एनसीईआरटी आज जाके बच्चों पढ़ना है अच्छे तरीके से, और कुछ नहीं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपने देखा कि ये जो है हमारा, चाहे यहां पे हो या यहां पे हो, ये cos x, sin x है, और ये बच्चों है 0,0 जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस ओपी, ओपी कितना होगा? चलो लिख के बताओ, ओपी कितना होगा? हाउ मच इज ओपी? ओपी रेडियस है, ये यूनिट सर्कल है। तो बच्चों ओपी कितना होगा? लिख के बताओ, ओपी कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, अब बच्चों एक चीज आप और बता दो जल्दी से। ओपी तो आपने बता दिया 1 है। अब ओपी 1 है, एक और चीज 1 है, अभी जो थोड़ी देर में बताऊंगा। बच्चों अगर कोई पॉइंट है, मान लो x1 y1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये मान लो बच्चों a है, और ये बच्चों मान लो b है। तो ए बी जो बच्चों होता है डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये सब लोग जानते हो या नहीं जानते हो? इफ यू नो टेल मी, यू नो और डोंट नो? Yes, sir. यस सर। सब लोग पता है सबको? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, गुड गुड, पता है, वेरी गुड। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पे ये 0,0 है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 0,0 है, और ये पॉइंट cos x, sin x है। तो बच्चों यहाँ पे ओपी क्या होगा? ओपी होगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला
cos x square plus sin x square. OP square will be equal to, या OP would be equal to, अभी तो OP आपने देखा था कि 1 होता है, लेकिन अब OP एक और चीज की इक्वल होगा, वो होगा अंडर रूट cos x minus 0 का होल स्क्वायर प्लस sin x minus 0 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और ये 1 है बच्चों. स्क्वायरिंग we get a very important result, you know, very important, that is cos square x plus sin square x is equal to 1. बच्चों ये जान जाओ, cos square x plus sin square x is equal to 1. ये समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? cos square x plus sin square x is 1. Yes, sir. ओके, सबको समझ में आ गया? और बच्चों ग्राफ जो है, हाँ गुड. और बच्चों यहाँ पे x क्या होता है? व्हाट इज x हियर? बताओ यहाँ पे x क्या है? व्हाट इज x? Angle, X- sir. x इज अ रियल नंबर, क्योंकि हमने एंगल को किसके इक्वल प्रूव कर दिया था? 1 रेडियन वाज इक्वल टू 1 रियल नंबर. 2, so you can say this is true for all x. बच्चों ध्यान से सुनो, for all x belonging to R, रियल नंबर. ये बच्चों इस सिंबल में किसी को डरना नहीं चाहिए, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का. फॉर ऑल सभी एंगल्स, एंगल इन रेडियन आप लेना हमेशा, आपको रेकमेंड मैं करता हूं. और ये सभी x के लिए बच्चों ट्रू स्टेटमेंट ये है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R. आप कुछ केसेस को चेक करके आप देख भी सकते हो. अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, जब आपने देखा था अगर ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों ये यहाँ पे cos x जो होगा बच्चों और sin x, cos x sin x के इक्वल हो जाएगा. So what would be the angle in that case? ये बच्चों ये और ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में बच्चों हो जाएगा cos square x plus sin square x is equal to 1. 2 sin square x is equal to 1 if cos x is equal to sin x, और sin x बच्चों हो जाएगा 1/√2. तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि sin π/4 जो होता है बच्चों 1/√2 होता है, और cos π/4 भी बच्चों जो होता है 1/√2 होता है, क्योंकि ये पॉइंट बन जाएगा बच्चों 1/√2, 1/√2. तो आप बहुत सारे आप ये भी निकाल सकते हो, आपके लिए होमवर्क है, sin π/6 कितना होगा और cos π/6 कितना होगा, ये निकालना है. sin π/3 कितना होगा और cos π/3 कितना होगा. पाइथागोरस थ्योरम या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जो भी आप यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो. तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क हो गया आज का, ठीक है ना. और बच्चों sin x और cos x का ग्राफ अच्छे से 10 बार जो है बनाना है, sin x के ग्राफ को और cos x ग्राफ को. और बच्चों इसको कैसे देखो, कई सारी चीजें बोलते हैं. देखो आप देखो क्या हो रहा है, sin x 0 से पाई तक, π/2 तक इंक्रीज करता है, π/2 से पाई तक डिक्रीज करता है, पाई से 3π/2 तक डिक्रीज करता है, 3π/2 से इंक्रीज करता है, और यहां से लेकर यहां तक बच्चों एक पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया. साइकिल इज कंप्लीट. इसके बाद फिर यही पैटर्न रिपीट करेगा. तो ऐसे फंक्शन को हम बच्चों बोलते हैं पीरियाडिक फंक्शन. और जिस लेंथ के बाद से बच्चों ये रिपीट करते हैं, अपना ये सारा पैटर्न फिर यही चीज रिपीट कर जाएगी इधर, उसको हम बोलते हैं बच्चों पीरियड. और ये पीरियड जो बच्चों होता है ये लेंथ होती है. तो sin x का पीरियड बच्चों कितना होगा? चलो जवाब दो. व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ sin x? What would be the period of sin x? 2π the period of sin x. Very good. तो बच्चों आज की क्लास जो है आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. मैंने पूरी कोशिश की है, और लेकिन अभी ये बच्चों इस पे काफी हमको काम करना अभी है. 2π संकट ठीक है, बिल्कुल सही है. गुड. तो बच्चों आज की क्लास का जो रिकॉर्डिंग है हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं.